former Vice President of National Conference and member of the Central Working Committee. मैंने कल रात को देर रात नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन कर दिया. इसके कुछ वजूहात रहे हैं. क्या वजूहात है वो मैं आपके सामने रखूंगा. कुछ अरसे से ये देखा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का जो रवैया है कश्मीरी पंडित समुदाय और कश्मीरी हिंदू समुदाय के तई उतना सेंसिटिव नहीं है, उतना केयरिंग नहीं है और उतना कंसर्न और केयर उनका कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ नहीं है. इसमें रिसेंटली जो मैं आपको बताऊं, उमर साहब के जो दौरे चल रहे थे कश्मीर में, वहां पे दौरा हो रहा था मुख्तलिफ जगहों का, और उनके जो स्टेटमेंट आ रहे थे बिल्कुल मुस्लिम सेंट्रिक स्टेटमेंट आ रहे थे. वो कह रहे थे जी कश्मीरी मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड, कश्मीरी मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड. उससे क्या हुआ कि कश्मीरी मुस्लिम कितने टारगेट हो गए कितने नहीं हुए, मगर कश्मीरी हिंदूज को टारगेट होने का बड़ा खतरा था. इससे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम डिवाइड एक पैदा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड एक पैदा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम डिवीजन पैदा हो रहा था, जिससे कि कश्मीरी हिंदू समुदाय जो कश्मीर में स्पेशली रह रहे हैं, जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, जो हमारे बच्चे वहां पे कश्मीर में रह रहे हैं, या जो जिन्होंने पलायन नहीं किया है, जो वहां पे कश्मीरी जो जिन्होंने पलायन नहीं किया जो वो रह रहे हैं, उनको खतरे में डाल रहे हैं. उसका आपने रिसेंटली देखा होगा कितनी सिलेक्टिव किलिंग्स हुई वहां पे. इसलिए और प्लस हमारे ही एक वनडे कन्वेंशन में यहां पे हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का फेलिसिटेशन किया, उनको बुलाया था यहां पे, और उन्होंने हमारे कन्वेंशन में कहा कि भाई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने में जगमोहन, उस वक्त के गवर्नर जो है जगमोहन का बहुत बड़ा हाथ है, जबकि इसमें कोई उतनी सच्चाई नहीं है. क्या हम इस स्टेटमेंट से ये मान सकते हैं कि फारूक साहब पाकिस्तान को और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को बिल्कुल एग्जोनरेट करना चाहते हैं? क्या उनको क्लीन चिट देना चाहते हैं? जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया वहां से, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडित्स को वहां से निकलने पे मजबूर कर दिया, जिन्होंने कश्मीरी पंडित एक्सोडस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या हम उनको क्लीन चिट दे देंगे? अगर ऐसी बात है तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज भी रिक्वेस्ट करें. मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहले भी कहा है, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए. क्या कश्मीरी पंडित अगर जगमोहन का वेट कर रहे थे, उस वक्त हम जगमोहन का इंतजार कर रहे थे, ये कब आए और हमें भगाए यहां से ताकि हमारे बच्चों को मारे, हम हजारों साल की जो हमारी विरासत है वहां पे उसको छोड़ दे, जो हमारी हजारों साल की कल्चर है उसको छोड़ के, उसको तर्क करके हम वहां से छोड़ के चले जाए? ऐसे इनसेंसिटिव स्टेटमेंट से हमें लगा कि भाई अब हालांकि 35 साल हमने अपनी लाइफ के जो दिए हैं इस तंजीम को दिए हैं, मगर हमें लगा कि जो ये तंजीम की लीडरशिप, हालांकि लीडरशिप के लिए हमें पूरी रेस्पेक्ट है, सियासत अपनी जगह है, रेस्पेक्ट अपनी जगह है, हमें लीडरशिप के लिए पूरी रेस्पेक्ट है, मगर जो हमें लगा कि भाई जो लीडरशिप है वो अब उतनी सेंसिटिव नहीं है कश्मीरी पंडित मसलों की तरफ. इसलिए हमें लगा कि ये बड़ा ऑपरचून वक्त है, बड़ा मौजू वक्त है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया जाए और थोड़ा सा दूरी मेंटेन की जाए.